हारे ले फिर करती की पूजा कर लो धर लो ध्यान विधाता को। कैसे? या फिर करती की पूजा कर लो धर लो ध्यान विधाता को। दिल से नमन करो भाईला भारत माता को। फिर करती की पूजा कर लो धर लो ध्यान विधाता को। दिल से नमन करो भाईला भारत माता को। फिर करती पूजा कर लो धर लो ध्यान विधाता को। दिल सु नमन करो भाईला भारत माता को। अरे ले महफिल चौकी लागे वो भाईला गुजर मैणा की। कैसे? या महफिल चौकी लागे वो भाईला गुजर मैणा की। घर घर भैंस बंदी है खोंडी देखो धेड़ा के। महफिल चौकी लागे वो भाईला गुजर मैणा के। घर घर भैंस बंदी देना को खोंडी धेड़ा के। महफिल चौके लागे वो भाईला गुजर मैणा के। घर घर भैंस बंदी है खोंडी देखो देना के। बात भी सही है। हमारा क्षेत्र गुजर और मीणाओं से ढका हुआ है और दोनों समाजों में जो भाईचारा है बहुत अच्छा है। लेकिन एक राजनीति की ऐसी फूंक और हवा होती है जो दोनों समाज न्याड़ा न्याड़ा गैलान को जावा लगी। अगर ऐसा ना होकर ऐसा कर ले कैसे? कि गुजर मीणा मिल जाए तो सीएम बना दे माटी को। कैसे? ये मैंने देखा था जब सचिन की बारी आई, सचिन पायलट की बारी आई तो केवल गुजर भाई बोलते थे कि हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। और अब की बार या बूढ़ा डोकरा की बारी आई जब मीणा ही मीणा बोल रहा है कि हमारा सीएम कैसा हो, डॉक्टर किरोड़ी लाल जैसा हो। पर भेड़र छेड़ी को छरुवाड़ियो कौन छोड़ियो। गुजर मीणा मिल जाए तो सीएम बना दे माटी को। कैसे? और जयपुर राजभवन के गेट लगा दे टाटी को। गुजर मीणा मिल जाए तो सीएम बना दे माटी को। जयपुर राजभवन के गेट लगा दे टाटी को। गुजर मीणा मिल जाए तो सीएम बना दे माटी को। जयपुर राजभवन के गेट लगा दे टाटी को। और बाकी आप सब समझदार हैं। मैं तो मेरा गीत सुना देता हूं। जाना पहचाना प्रसंग है, भक्त और भगवान का है, गुरु और चेला का है। ये गुरु जगत में है बड़ा और गुरु से बड़ा न कोई। कैसे? गुरु ज्ञान देता सदा तो मोक्ष गुरु सही होय। सुना है कि गुरु के बिना ना मार्गदर्शन है। गुरु की कोई पदवी नहीं होती और गुरु की कोई क्लास भी नहीं होती। अंधेरे से उजाले में लाने वाले को गुरु कहा जाता है। दृष्टांत के तौर पर कोई लुगाई को मोटियार दारू पीवा लग पड़े, सट्टाबाजी खेलवा लग पड़े और चतर लुगाई अपने पति को कंट्रोल करके सही रास्ते पर ले आए तो लुगाई को भी गुरु मान सकते हैं। भाई रमसी गारियों थोड़ी सी पहले के नारी की कदर करो, नारी का सम्मान करो और होना चाहिए कि नारी के सम्मान में हम सबका सम्मान है। लेकिन हमारा देखवा में तो गोवर्धन को जावे वो बेरत डेली रे मेरे। कैसे? तब मैं सब जाओ करी कोई सी गोवर्धन को
गोवर्धन को जावे वो बिरत डेली रे मेरे, कैसे भैया? और खुद का ढोला सूगे भी को के भी खेवे रे, गोवर्धन को जावे वो बिरत डेली रे मेरे, खुद का ढोला सूगे भी को के भी खेवे रे, गोवर्धन को जावे वो बिरत डेली रे मेरे, ए खुद का ढोला सूगे भी को के भी खेवे रे। हाँ मेरी मेहरबानी तो वो सब ओजी ओजी खेवे। जब गुरु नाम की वाणी एक साधारण आदमी ने अपने कानों से सुना और विचार किया कि बिना गुरु के तो जीवन ही बेकार है, तो हमें भी कोई छोटा मोटा गुरु बना लेना चाहिए। जब कहवा कि एक और कई कर रहे हो, जब एक बात बता, लुगाई के जब बालिक हो जाए तो वह अंश तो आंपड़ो ही हो, जब बालिक मैया है तो आंपड़ी तो मैया ही लगे। हम के किसी बात कर रहे हैं, तो हमें भी कोई छोटा मोटा गुरु बना लेना चाहिए। ऐसी भावना लेकर एक जैमिनी नाम का गवाला, जैमिनी नाम का गुआड़ा अपने मन में लगन लगाए बैठा था कि कोई छोटा सा गुरु बन जाए, मिल जाए तो मैं भी गुरु बना लूं। लेकिन जो कोई संत मिलता और जैमिनी उसके सामने हाथ जोड़कर कहता कि बाबा मुझे चेला बना लो, मेरे गुरु बन जाओ, तो कोई चेला नहीं बनाता, क्योंकि जैमिनी एक सीधे स्वभाव का, गायन का ही तो गुआड़ा था, रहन सहन भी उसका अच्छा नहीं था। किसी ने चेला नहीं बनाया, लेकिन उसकी तो अंतर आत्मा में लगन लगी हुई थी। राम राम। एक दिन अचानक वेद व्यास महाराज जंगल से गांव की तरफ आ रहे थे और जैमिनी अपनी गैयाओं को लेकर जंगल की तरफ जा रहा था। जैमिनी की निगाह वेद व्यास महाराज पर जाती है तो विचार किया आज कोई बड़ा संत आ रहा है, और बड़ा संत तो दयामी होता है, शायद मुझे चेला जरूर बना लेगा, कोशिश करूंगा। दोनों जब आमने सामने हुए तो जैमिनी ने डंडा को पटक दिया और डंडे की तरह दंडवत प्रणाम करा, चरणों में गिर गया, चरण पकड़ लिए। वेदव्यास महाराज ने कहा, रे लाला खड़ा हो, क्या चाहिए तुझे? बस मेरे पास तो आशीर्वाद है, जो मैंने तेरे माथे पर हाथ धर दिया, जा तेरा कल्याण होगा। जैमिनी ने कहा, बाबा मुझे कल्याण नहीं चाहिए, गुरु चाहिए, मुझे चेला बना लो। तो वेदव्यास महाराज ने कहा, छोरा गुरु चेले का संबंध तू कैसे निभा पाएगा, ये रिश्ता बहुत कठिन है। जैमिनी ने कहा, बाबा चाहे मेरी जान ले लो पर मुझे चेला बना लो। वेदव्यास ने कहा, ठीक है मैं तुझे चेला बनाऊंगा, लेकिन मेरी दो बातों का पालन करेगा तब। कौन सी महाराज? एक तो तुझे तेरे परिवार से और इस संसार से नाता तोड़ना होगा, और दूसरी बात हर स्त्री को मां और बहन की नजर से देखना होगा। जैमिनी ने कहा, अरे बाबा परिवार से कैसे नाता तोड़ सकता हूं, घर में माई बाप भाई भौजाई और लुगाई है, उनसे मैं रिश्ता कैसे तोड़ सकता हूं, तो मैं तुझे चेला नहीं बनाऊंगा। जैमिनी ने फिर सोचकर सोचा, पहली बार किसी ने चेला बनाने को कहा है और मौका निकल गया, तो शायद मुझे कोई चेला नहीं बनाएगा। तो हाथ जोड़कर